कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का सही स्वरूप तो तब कि हम आपको वह अमृतमयी सुख दिला सकें जो मनुष्य जीवन के लिए सार्थक है। आप 13 वर्ष के जरूर हैं, लेकिन 13 वर्ष में भी एक इतिहास बनाया जा सकता है। कैसे? अपने मन को एकाग्र करके, जो काम है उसको जिम्मेदारी के साथ करके। सामान्यतः रैंक लगती है तब इतिहास माना जाता है, स्कूल में नाम होता तब इतिहास माना जाता। ये तो होता ही है। साथ में आप मोरल वैल्यू के साथ अपने मम्मी पापा की बात मान रहे हैं तो आप बहुत अच्छे। कैसे? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम आपके सामने पाठ लाए हैं 15 अकबरी लोटा। ये कहानी है और यह कहानी हास्य कहानी है, व्यंग है, रोचकता है। तो जहाँ व्यंग और रोचकता होती है उसका गहरा भाव समझ में आता है तो आनंद तो होता ही होता है। साथ में जिस विषय को लेकर के परीक्षा में प्रश्न आएंगे वह ठीक से बनते भी। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब पाठ भी हो गया, मनोरंजन भी हो गया, रोचकता ही बढ़ गई और पढ़ाई भी हो गई। यही जीवन है। पूजा पाठ धर्म भक्ति ये यदि हम कर्म से जोड़ देते हैं तो आनंद है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो फल की इच्छा नहीं रहती, कर्म में ही आनंद आता है। अभी आओ, कर्म क्या है हमारे सामने? पाठ पढ़ाना, कहानी का सार बताना और आपका सार पढ़ना, कहानी का सार समझना। बेटा कोई भी कहानी, कोई भी घटना, कोई भी बात कहीं ना कहीं जीवन की सच्चाई से जुड़ी रहती है। भले हास्य हो लेकिन सच्चाई है, एक सच्चाई है। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पॉइंट में जाएं, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो क्या अकबर बहुत महान राजा हुए। बड़े परमार्थ का स्वभाव था उनका। वह बहुत कोमल हृदय के थे, पराक्रमी भी थे। जो जितना कोमल होता उतना पराक्रमी भी होता। अकबर हुमायूं के बाद अकबर का राज्य आया, वह सम्राट बने। तो हुमायूं एक समय था जब वो जान जोखिम में थी उनकी। और जान जोखिम में होने के कारण प्यास से कराह रहे थे हुमायूं। तो कहते हैं कि किसी ब्राह्मण ने एक पीतल के लोटे से पानी पिलाया था और जिससे उनकी जान बच गई थी। जो बहुत ऊंचे किस्म के लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, वो मोरल वैल्यू को बहुत ध्यान रखते हैं। अकबर को जब ये मालूम चला कि हमारे पिता के लिए इस ब्राह्मण ने एक लोटे से पानी पिलाया था, वो लोटा तलाशते हैं। कौन? अकबर। और एक पीतल के लोटा वह मिल जाता है ब्राह्मण के पास से और कहते हैं कि वह लोटा लेकर के, एक पीतल का एक लोटा लेकर के 10 सोने के लोटे वह देते हैं। कौन? अकबर। और तभी वह लोटा, पीतल का लोटा, वो अकबरी लोटा कहलाया। वो एक धरोहर था, तभी से नाम चला अकबरी लोटा। बेटा परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएगा कि ये कहानी क्या है, लेकिन जो हास्य व्यंग वाली कहानी जो हम आपको समझाएंगे उससे संबंधित प्रश्न आएगा। आप ये बात नहीं पकड़ लेना कि परीक्षा में अकबरी लोटा से नहीं आना। अकबरी लोटा से तो आना है, लेकिन इस हुमायूं अकबर की कहानी से नहीं आएगा। जो कहानी आपके लिए अन्नपूर्णानंद जी ने इस अकबरी लोटा के माध्यम से हास्य रूप में व्यक्त की है, उस कहानी से आएगा। तो पहले हमने अकबरी लोटा की आपको पृष्ठभूमि बताई। हर एक चीज़ की पृष्ठभूमि होती है। ऐतिहासिक कोई घटनाएं होती हैं, जैसे खुरई नाम पड़ा तो खुदा, राम और ईसा की नगरी खुरई, हर एक चीज़ का एक ऐतिहासिक वो होता है। कहने का तात्पर्य है, समझाने का भाव बेटा ये है कि अकबरी लोटा क्या कहलाता है, यह तो हमने समझ लिया। लेकिन लेखक अन्नपूर्णानंद जी वर्मा एक इससे एक रोचक घटना कहानी जोड़ते हैं। क्या कहानी है? एक लाला झाऊलाल हैं जिनका जवेरी बाजार में घर है। आप लोगों का भी घर होगा, कोई झंडा चौक पर रहते होंगे, कोई इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहते होंगे, कोई मिड टाउन क्या रहते होंगे। आप देखना कि बेटा जिनका शहरी आवागमन का साधन सड़क आदि पर घर हो, सड़क पे घर नहीं, मतलब जहाँ से बाजार चलता हो, मेन मार्केट हो, यदि वहाँ रहना होता है तो कई बार बहुत सारी उलझनें भी होती हैं। यदि खिड़की से थोड़ा सा भी कुछ पानी गिर गया तो बाहर तो रोज सैकड़ों लोग, दसों लोग निकलते हैं, जाते हैं। उन पर पानी पड़ गया तो वो उनको अशिष्ट माना जाता है, वो गलती मानी जाती है। कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। मेन मार्केट में घर हो, ऊपर वाली मंजिल पर कोई हो और वहाँ से कुछ गिर जाए, किसी को कुछ लग जाए, बहुत
मतलब रिस्की काम रहता है, कठिन काम रहता है। तो सड़क पर रहने के कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं। ये घटना कुछ ऐसे ही है। जवेरी बाज़ार में लाला झाऊलाल रहते हैं, संपन्न है मतलब उनके पास अच्छा मेन मार्केट में, मेन बाजार जवेरी बाज़ार में घर है, उससे किराया भी आता है, सामान्यतः अच्छा खर्च चल जाता है। बच्चे पति पत्नी दोनों लोग रहते हैं, लेकिन पत्नी को 250 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। पैसों की ज़रूरत सबको पड़ती है, स्त्रियों को और सबों को पड़ती है। स्त्रियों के लिए रहता है कि हमें मिल जाए ना, हमारी मायके से हम वहाँ से ले लेंगे, ऐसा आता है, भाव आते ही हैं। और यदि मायके की बात आती है तो पति बड़ा अंदर से सोचता है मायके तक ये बात नहीं पहुँचना चाहिए कि इनके पास पैसे नहीं है। तो ये कहते नहीं, हम 250 रुपये देंगे आपके लिए, किसी चीज़ के लिए ज़रूरत थी लाला झाऊलाल की पत्नी के लिए, तो वह 250 रुपये जमा नहीं कर पाते, उनके पास होते नहीं हैं या जो भी परिस्थिति रहती है। एक सप्ताह के दिन अंदर देने का कौन करता है, वचन देता है। कौन? लाला झाऊलाल। किसको? अपनी पत्नी को। 4 दिन बीत गए, नहीं पैसे की व्यवस्था हो पाई। अपने दर्द, अपनी परिस्थितियाँ, अपनी सोच अपने मित्र से लोग कहते हैं, कह देना चाहिए, कोई बात नहीं। तो उनके मित्र हैं बिलवासी जी। किनके मित्र हैं? लाला झाऊलाल के मित्र बिलवासी जी। उनसे वह कहता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है। बिलवासी जी पैसों से भी परेशान हैं, फिर मित्र का मन रखने के लिए, मित्र की परिस्थिति समझने के लिए, मित्र की प्रतिष्ठा रखने के लिए, कुछ झूठी न पड़ जाएँ मित्र अपनी पत्नी के सामने, इस कारण से वह पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। और बिलवासी जी अपनी पत्नी की पेटी संदूक बॉक्स से पैसे लेते हैं, और लेने की बड़ी क्रिटिकल, बहुत कठिन प्रक्रिया रही, क्योंकि वो जो चाबी है बॉक्स की ताला लगा है, वो बिलवासी जी की पत्नी अपने गले में ऐसे चेन के साथ में बांधे रहती हैं, रिंग के साथ में। तो कहते हैं कि वो चाबी रात्रि में सोते समय, वह सोने के बाद पत्नी सो जाती हैं, तब वो निकालते हैं, उसमें से 250 रुपये निकालते हैं, और वह पैसे 250 रुपये उनको देने की क्या करते हैं, ले जा करते हैं। अब इसी बीच होता यह है कि बिलवासी जी कहाँ पहुँचते हैं? झाऊलाल जी के घर, ऊपर वाली छत पर, सबसे ऊपर वाला जो मेन छत होती है, वहाँ पर पहुँचते हैं। मुड़ेर बेटा क्या कहलाती है? मुड़ेर कहलाती है छत के आसपास जो किनारे बनी हुई जो जगह होती है, वो क्या कहलाती है? मुड़ेर कहलाती है। जैसे मान लो एक छत है, इसके आसपास जो है ये मुड़ेर कहलाएगी, ठीक है ना? ये मुड़ेर है ना। यहाँ ये लोग हैं, और यहाँ मान लो नीचे एक मंजिल बनी हुई है, यहाँ ये मार्केट है, ठीक है ना। तो यहाँ मुड़ेर पर एक लोटा पानी का जो है क्या है, रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है इसका भी एक ऐसा उल्लेख कहते, रखा नहीं है, प्यास लगती है लाला झाऊलाल को, वो अपनी पत्नी से पानी लाने की कहते हैं, और वह लोटा बड़ा बेढंगा है। बेढंगा का अर्थ होता है अच्छी बनावट नहीं, उसका पुराना सा हो गया है। कई जगह से उसमें क्या आ गए हैं, वो होल, मतलब होल तो नहीं हो गए, जैसे ये लोटा हो गया ना, ये मान लो ये लोटा है, और इसको कई जगह से क्या हो जाए, वो ऐसा बुंदेलखंड की चपटा सा हो जाए, मतलब कुछ अंदर सा भाग हो जाए, कुछ छुटा हुआ सा भाग रहे, और फिर वो कहलाता है कैसा, बेढंगा लोटा। तो लोटा, उस लोटे में पानी ले आते हैं। लाला झाऊलाल को वो अच्छा नहीं लगता कि देखो कैसे लोटे में पानी, फिर भी वो ले आए तो पीने की पिए। और जब वो उसकी वो तली भी ठीक नहीं होती है, जब किसी उसकी तली भी ठीक नहीं हो, तो यहाँ पर वो रखा तो वह ठीक से नहीं रखा गया, और कहते हैं कि वह यहाँ आकर के गिर गया। यहाँ क्या है, क्लास लगी होती तो आपसे पूछते यहाँ क्या है बेटा, मार्केट, बाजार। बाजार पानी भरा हुआ लोटा गिरा, तो यहाँ नीचे कुछ अंग्रेज अफसर कुछ सामान खरीद रहे हैं, पुरानी वस्तुएं आदि कुछ चीज़ें, तो उनके ऊपर क्या होता है, वह पानी गिर जाता है, वह और लोगों को परेशानी का कारण बनता है। भीड़ जुड़ जाती है, एकत्रित हो जाती है, कलेक्ट हो जाते हैं लोग, संग्रहित हो जाते हैं, और लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। उस लड़ाई झगड़े की स्थिति से बचाने के लिए समझदार बुद्धिमान लोग रहते हैं, उसको दूसरे ढंग से पहले तो सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। लड़ाई कब बढ़ जाती है बेटा, जब वो एक कहें और अपन 4 कहें, अपनी अपनी चलाएं बुंदेलखंडी में कहें, बल्कि उस परिस्थिति को भांपना चाहिए, समझना चाहिए। ये मोरल वैल्यू की बात, आप लोग भी कोशिश करिएगा बेटा कि जिसको थोड़ा कष्ट हुआ उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखें, तो उसको सम्मान दें, उसको अपनापन दें, ताकि वो समझते आगे ना बढ़े। ये बहुत गहरी बात है, हमारा वीडियो सार्थक हो जाएगा यदि आप बच्चे हो, लेकिन आप इस चीज़ को समझना। अभी हमने देखा बेटा 2 छात्राएं वेट कर रही थी अपने पेरेंट्स का,
उन्होंने कहा कि सर बात करना है, हमारे पेरेंट्स अभी तक आए नहीं हैं। और जब फ़ोन लगाया तो पिताजी ने वहाँ से कहा कि बेटा हम आ रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी क्या हो गई है, पंचर हो गई है, ख़राब हो गई है। तो बिटिया कितने अच्छे, हाँ पापा आराम से आना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आना, हम तो यहाँ बैठे हुए, हमने लंच कर लिया। ये समझदार बच्चे, अच्छे बच्चे। नहीं पापा आप तो आइए, कितनी देरी कर देते हो, हमें तो समझ में नहीं आता, आप तो कैसे ही आइए। ये समझदारी नहीं। परिस्थितियाँ समझें और शांति और प्रेम से उसका हल निकालें। बिलवासी जी ने वो परिस्थितियाँ समझी और शांति और प्रेम से हल निकाला, शांति से उसको समझाया, उनको समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं तुम्हें चोट आ गई। और ऐसा कहते हैं कि अब पूरी पर उन्होंने दिमाग से बात की, दिमाग से। ये ठीक नहीं है छल कपट बातें बता करके लोग कैसे ठग लेते हैं, ये आगे ठगने की मुद्रा भी है। मीठा बोलना बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वार्थ के लिए मीठा बोलना जहर के समान है। आजकल मीठा बोल करके लोग ठगते हैं, ये बहुत दुख की बात है, बहुत हृदय। उस मीठेपन से लोगों को ईर्ष्या होने लगती, वो अच्छे लोग भी उसमें सताए जाते। मीठा बोलना बहुत अच्छी बात, लेकिन मीठे जहर का काम नहीं करना चाहिए। ये तो छल कपट मायाचारी कहलाती है। ऐसा करने वाले लोगों के लिए गाय बैल पशु बनना पड़ता है, बिल्ली बनना पड़ता है, त्रेंच पर्याय में जाना, माया त्रग्यो नशा। लेकिन ये मोरल वैल्यू की बात आपको इसलिए बताया, मायाचारी नहीं करना चाहिए। लोग कमाने के लिए मायाचारी करते हैं, इससे बहुत दिक्कत होती है। कुछ मायाचारी बिलवासी जी भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस लोटे को ऐसा कह रहे हैं ये तो बहुत पुराना लोटा है और अभी का नहीं, ऐतिहासिक लोटा है। ऐतिहासिक लोटा कैसे है, ये तो अकबरी लोटा है, अकबर ने दिया था हुमायूं के लिए। जिस ब्राह्मण ने पानी पिलाया था वो ब्राह्मण से वह लोटा 10 सोने के लोटे दे करके, मतलब ऐसा कहते हैं कि वो अकबर बहुत पुराना लोटा है। बहुत सारे लोगों को पुरानी चीज़ एकत्रित करने का क्या रहता है, शौक रहता है, जुनून रहता है। अच्छी बात है, उससे भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। और कुछ ऐसा ही था अंग्रेज अफसर के लिए कि वह पुरानी चीज़ एकत्र, वो वहाँ खड़ा भी था उस जवेरी बाजार में, तो कुछ पुरानी वस्तुएं, पुराने सिक्के ही खरीद रहा था। और वो देखा अरे लोटा तो हमें चाहिए है, और कहते हैं कि इस लोटे, इस बेढंगे लोटे को की बोली सी लगने लगती है। बोली मतलब कोई ने कहा 300 रुपये, उसने कहा 350 रुपये, 400 रुपये, ऐसी बढ़ती जाती। और ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा राशि है, 500 रुपये, ऐसा कहते हैं कि उसमें वो खरीद लेता है। कौन खरीद लेता, अंग्रेज अफसर। कई बार झूठी तारीफ प्रशंसा आजकल ये कंपनियां बहुत ज़्यादा करती है, आपको समझाने की जरूरत बेटा। अच्छा शो बना लेंगी और आकर्षण बढ़ाएगी। इसका सीधा अर्थ है बेटा कि आकर्षण में लोग क्या करते हैं कि 3 की चीज़ 13 में खरीद लेते हैं और खुश होते हैं। लेकिन पापा लोग जानते, मम्मी लोग जानते हैं बस शो है, वास्तव में कुछ नहीं है। किसी ने सच कहा है बेटा, बहुत गहरी बात है, यदि किताबें फुटपाथ पर बिकने लगें और जूते शोरूम में सजने लगें तो समझना लोगों को किताबों की नहीं, आगे समझ गए होंगे किस चीज़ की ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य बेटा, शो प्रदर्शन में लोग क्या करते हैं, मारे जाते हैं। मतलब मारे जाने का तात्पर्य बुंदेली में सब जगह मतलब ठग जाते हैं। और ठग गया कौन, अंग्रेज अफसर। और अंग्रेज अफसर उसको खरीद लेता है। बिलवासी जी 500 रुपये में 250 रुपये उसको देते और कहते हैं उनको झाऊ लाल कैसे वो, और 250 रुपये ला करके अपनी पत्नी के संदूक में जो कहते हैं, ऐसा कहते हैं, रख देते हैं। जो भी परिस्थितियाँ बनी उसकी एक राशि निश्चित है और वो चले रख देते हैं। और उसके बाद वह निश्चिंता की नींद सो जाते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं। 8 बजे उठना अच्छी बात नहीं, लेकिन नींद पूरी हो तभी उठना ठीक बात है। लेकिन नींद पूरी कब होगी, जब हम जल्दी सोएंगे। जो जल्दी सोएगा वो जल्दी उठेगा। कोशिश करें इस पाठ से सबसे अच्छी बात हम ये सीखें, सचेत हों कि लोग प्रशंसा करके, तारीफ करके आपको ठग तो नहीं रहे हैं, और यदि ठग रहे हैं तो हमें समझदारी के साथ इसमें देखना चाहिए। कुछ शब्दों के अर्थ भी इसमें आए हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे से समझना है। इस पाठ में कौन कौन से शब्द आए हैं, जिसमें अदब, जिसे लिहाज या शिष्टाचार कहते हैं, जामल फांसी अर्थात आजीवन कारावास कहलाता, देश निकाला कहलाता है। मुड़ीर हमने बता ही दिया, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार। सायवान वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, वो सायवान कहलाता है। ये हमने अच्छा नया शब्द आया बेटा हमारे, जो बाहर से लगा देते ना, धूल ना आए, वो कुछ हरी मेट टाइप की लगा देते ना, वो नेट आती है वो, हाँ उसके लिए वो जो भी पर्दा है। खुरापाती मतलब शरारती, गड़न मतलब बनावट, सांगोपांग मतलब पूर्णतः, पूरी तरह ऊपर से नीचे तक। इजाद मतलब खोज निकाला, इजाद करना, नया शब्द है। पारसाल, पारसाल में पिछले वर्ष, परसाल को
वो कहने लगे परसाल किया था, पारसाल कहलाता, जो निकल गई पिछले बार। पार का अर्थ है पिछले साल। तन्मयता, मग्न हो जाना हो। अंतर्धान मतलब अदृश्य हो जाना, दिखाई नहीं देना। हम भी अदृश्य होते हैं, अंतर्धान होते हैं, मतलब अब वीडियो में नहीं देखेंगे। धन्यवाद कह करके, धन्यवाद।